एग्जाम्पल 6.8 सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन रोटेशनल मोशन क्लास 11 फिजिक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑल द एग्जाम्पल में, इसमें देखो दो प्रिंसिपल लग रहे हैं। ये ऐसा रॉड दिया है, ठीक है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट उसकी डेंसिटी। अब यहाँ पे दो प्रिंसिपल लग रहे हैं, रॉड अभी इक्विलिब्रियम में, मतलब ना वो लीनियर मोशन कर रहा है ना वो रोटेटरी मोशन कर रहा है। लीनियर मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में, मतलब जितने फोर्स ऊपर लग रहे हैं उतने फोर्स नीचे लग रहे हैं, बैलेंस है एकदम, ठीक है, कहीं गिर विर नहीं रहा। इसको ये दो नाइफ के जैसे सपोर्ट कर रहे हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब जो मोमेंट ऑफ फोर्स है जो लगते हैं आपके सेंटर ऑफ मास या उसके मिड पॉइंट पे, वो मोमेंट ऑफ फोर्स भी इक्वल है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स का सिंपली कुछ नहीं है, फोर्स को ये जहां भी फोर्स लग रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो सेंटर वाले डिस्टेंस में। चलो सॉल्व करते हैं। देखो सब कुछ बना है फिगर में, ठीक है। तो पहले मैं पुट करूंगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, केवल मैं फोर्सेस को इक्वेट करूंगा। ऊपर वाले फोर्स कौन कौन से हैं? R1 प्लस R2, ये बराबर होगा नीचे वाले फोर्स कौन से हैं? एक होगा डब्ल्यू। देखो W1 कितना दिया है, यहाँ W1 की वैल्यू है 6 किलोग्राम लोड, तो हो जाएगा 6 10 जा, सीधे पुट कराऊं, मास दिया 6 किलोग्राम तो इसका वेट mg, तो 6 g को 10 6 10 जा 60, प्लस इसका मेटल बार का कितना लेंथ 70 है, मास 4 है, तो 4 10 जा 40, तो R1 प्लस R2 आ गया 100 न्यूटन। ये पहली क्वेश्चन हो गई। अब मैं लगाऊंगा, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो मैं लगाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है, देखो ये जो नाइफ सपोर्ट लगा है ये एक नॉर्मल रिएक्शन, ये इसको इस तरफ रोटेट करना चाहेगा, ठीक। अगर ये ज्यादा हो गया, अगर ये ज्यादा होगा तो ये इसको इस तरफ रोटेट करना चाहेगा। ये उल्टा है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ये घड़ी के कांटे की तरह इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये जो वेट है यहाँ पे, जो अपन ने 6 kg का वेट लगाया है, ये इस साइड है, ये आपका इस साइड है। तो अगर मान लो ये वेट बहुत ज्यादा हो तो ये भी इसको इस तरफ मूव करेगा। तो ये और ये दोनों एक ही चीज है, तो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेंगे। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन आपका R1 है, ये क्लॉकवाइज। कई बच्चे पूछते हैं सर आपने ये जो रॉड है इसका वेट W क्यों नहीं लिया? भाई W तो सेंटर पे ही है, तो अगर मैं मोमेंट ऑफ का प्रिंसिपल लगाता हूँ तो 4 इंटू इसका डिस्टेंस सेंटर से 0, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। अब लगाता हूँ, पहले मैं लगाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन से हैं? W1, ठीक। अच्छा, अब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, देखो यहाँ पे साफ साफ दिया है, इसकी टोटल लेंथ 70 है, एंड ये दुनिया भर कहानी दी है। ये जो दो एज है ये 10, ये डिस्टेंस 10 हो गया और ये डिस्टेंस भी 10 हो गया, तो 10 प्लस 10 20 हो गया। मतलब K1 और K2 के बीच का डिस्टेंस बचा 50। क्या बचा? 50। फिर आगे बोल रहा है अ 6 किलोग्राम लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर। अगर ये टोटल 50 बचा, ठीक, 70 में से, तो अगर ये 50 बचा तो इसका ये तो मिड पॉइंट हो गया, मतलब ये डिस्टेंस है 25 और ये डिस्टेंस भी हुआ 25, ठीक। अब कह रहा है अ 6 किलोग्राम इज लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द एंड। एक मान लो इस एंड इधर लगाया है, तो यहां से ये 30 पर है, टोटल भाई 75 थे। तो अगर इसकी बात करें, सॉरी, अगर टोटल लेंथ की बात करें, टोटल 70 है, तो अगर टोटल 70 तो ये मिड पॉइंट पड़ेगा 35 पे। अब यहाँ पे मैंने रखा 30 पे, तो ये डिस्टेंस आएगा 5। कितना हो गया? 5। तो ये हो जाएगा W1 इंटू 5 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, वो सब कैंसिल हो जाएगा। प्लस दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है? ये है R2। R2 की इस सेंटर से दूरी कितनी है? 25 इज इक्वल टू, अब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कौन सा है? R1। ये हो गया R1 इंटू इसकी सेंटर से दूरी कितनी है? ये भी है 25, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो अपन इसको ऐसा लिख देते हैं W1। अच्छा, W1 की वैल्यू कितनी दी है? 6 किलोग्राम, ठीक। ये लिखा 6 इंटू जी को मल्टीप्लाई कर देना, जी कितना है आपका? 10, तो ये 6 10 60 इंटू ये 5 सेंटीमीटर भी ऐसे रखे रहो, इज इक्वल टू, इसको ले जाओ, ये हो जाएगा R1 माइनस R2, और ये 25 सेंटीमीटर बाहर निकल गया। इसका सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर कैंसिल होंगे, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो R1 माइनस R2 आ गया 2 6 जा 12, और R1 प्लस R2 है 100, दोनों को ऐड कर दो, R1 प्लस R2 इक्वल टू 100। सॉल्व करो, R2 R2 कैंसिल, R1 प्लस R1 2R1, तो आपको मिल गया
2r1 इज इक्वल टू 112, r1 मिल गया 112 बाई 2 विच इज इक्वल टू 56। अगर r1 56 है तो r2 कितना हो जाएगा, इसको 56 से माइनस कर दो, 56 माइनस 100 आएगा 44। न्यूटन लगा देना, न्यूटन। और so this is how you have to do this particular question. Thank you for watching. Bye bye.